आज हम इस वीडियो में somebody, somewhere, something ऐसे कुछ वर्ड्स सीखेंगे। इनमें से कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें हम नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ यूज़ करते हैं, कुछ हैं जिन्हें क्वेश्चंस के साथ यूज़ करते हैं और कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ। तो किसे किस रूल के साथ यूज़ करना है वो हम इस वीडियो में आगे सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं somebody, anybody, nobody। अब देखिए somebody के जगह पे आप someone भी लिख सकते हैं, anybody के जगह पे anyone और nobody के जगह पे no one। इनका मीनिंग सेम है, ठीक है। तो अब देखिए ये somebody, anybody, nobody या someone, anyone, no one हम कब यूज़ करते हैं और किसके लिए यूज़ करते हैं? पीपल के लिए, सिर्फ पीपल के लिए, ठीक है। मतलब व्यक्ति के लिए यूज़ होता है और किसी के लिए नहीं। जैसे बॉडी और वन, यही है ना, बॉडी और वन हो तो वो पीपल के लिए है, व्यक्ति के लिए, ठीक है। और साथ ही एक ही व्यक्ति के लिए है। somebody बोलेंगे तो एक ही व्यक्ति के लिए बोलेंगे, दो लोगों के लिए somebody नहीं बोल सकते, someone। ये कोई भी वर्ड जो है वो दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए, ठीक है। अ पर्सन बट वी डोंट नो हु, इसका मतलब है एक व्यक्ति पर हमें पता नहीं कौन, ठीक है। हम सेंटेंस में देखते हैं देयर इज somebody एट द डोर। इस सेंटेंस का हिंदी में मतलब है कि दरवाजे पे कोई है। देयर इज somebody एट द डोर। तो somebody की जगह पे आप someone भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब देखिए ये somebody का मतलब दरवाजे पर कोई है। जब तक हमें पता नहीं है कि कौन है, कितने लोग हैं, तो हम तो कोई है एक ही के लिए बोलेंगे ना, एक ही को सोचेंगे। तो दरवाजे पर कोई है, ठीक है। सो देयर इज somebody एट द डोर। अब हमने somebody क्यों बोला? क्योंकि हमें नहीं पता है कि दरवाजे पर कौन है, ओके। और कभी कभी हमें पता भी होता है पर हम बताना नहीं चाहते हैं। जैसे आज हमारे घर पर कोई आने वाला है, ओके। यानी कि हम जिससे बात कर रहे हैं हम उसे बताना नहीं चाहते कि कौन आने वाला है, बस हमें इतना ही बोलना है कि मैं आज नहीं जा सकती बाहर क्योंकि हमारे घर पे कोई आ रहा है, ओके। सो somebody is coming to our house। somebody कोई आ रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया हिंदी में क्या होगा, कोई। हम उसका नाम नहीं बता रहे, एक ही व्यक्ति के बारे में somebody। is there anybody at the door, ओके। अब क्वेश्चन, इज देयर एनीबडी, क्वेश्चन में क्या यूज करेंगे, एनीबडी या फिर एनीवन। इज देयर एनीबडी एट द डोर, हम ऐसे नहीं बोल सकते। इज देयर समबडी एट द डोर, गलत हो जाएगा। हमें क्या यूज करना पड़ेगा क्वेश्चन के लिए, एनीबडी या फिर एनीवन। इज देयर एनीबडी एट द डोर, क्या दरवाजे पर कोई है, ओके। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। देयर isn't anybody at the door। फिर नेगेटिव सेंटेंस में भी हम क्या करेंगे, anybody या फिर anyone, दोनों में से कोई एक यूज करेंगे। there isn't का मतलब है is not। there isn't anybody at the door। अब किसी ने बोला कि दरवाजे पर कोई है, ऐसा लगा किसी ने नॉक किया, राइट। जाकर दरवाजा खोलकर देखा, अब वो देखने के बाद क्या बोलेगा, दरवाजे पर तो कोई नहीं है। सो there isn't anybody, कोई नहीं है, ओके। हमें नहीं पता उस व्यक्ति का नाम, सो देयर इजंट एनीबडी, कोई नहीं है दरवाजे पर, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, देयर इज नोबडी एट द डोर। सॉरी मैंने यहाँ दो बार लिख दिया, देयर इज नोबडी, इसे ले लेते हैं, एट द डोर, ठीक है। अब नोबडी हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज कर सकते हैं। जैसे कि एनीबडी मैंने आपको बताया, आप क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हो और नेगेटिव सेंटेंस में भी, लेकिन नोबडी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में यूज कर सकते, ठीक है। अब देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब ये जो एनीबडी है और नोबडी है इसमें क्या डिफरेंस है, ओके। जैसे मान लीजिए एनीबडी या फिर एनीवन या नोबडी या नो वन, दोनों ही हम नेगेटिव के लिए यूज करते हैं। इसको हम क्वेश्चन के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट नेगेटिव में दोनों ही यूज करते हैं। अब क्या डिफरेंस है वो जानते हैं। देयर इजंट एनीबडी एट द डोर, ओके।
यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, नेगेटिव वर्ब है, इज नॉट, मैंने नॉट यूज किया है यहाँ पे। ओके, देयर इज नॉट एनीबडी एट द डोर। जब हम नेगेटिव वर्ब यूज करेंगे यानी कि इज नॉट, आर नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, कुछ भी ऐसा यूज करेंगे तो हमें एनीबडी ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम नोबडी या नो वन नहीं लिख सकते, ठीक है। लेकिन इधर देखिए देयर इज, नॉट नहीं है, नॉट कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है नहीं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयर इज नोबडी एट द डोर, तब हम नोबडी यूज करेंगे, लेकिन नेगेटिव वर्ब के साथ एनीबडी। ओके, नेगेटिव सेंटेंस है दोनों। ओके, ही हैजंट गॉट एनीबडी टू टॉक टू, उसके पास कोई नहीं है ना जिससे वो बात कर सके। ही हैजंट गॉट एनीबडी टू टॉक टू, या फिर आप यहाँ पे लिखिए एनीवन। ओके, एनीबडी की जगह पे एनीवन। ही हैज गॉट नोबडी टू टॉक टू, अब देखिए हैज गॉट, नॉट नहीं है ना यहाँ पे, तब आप लिखेंगे नोबडी या नो वन। तो यही डिफरेंस है एनीबडी और नोबडी में, या एनीवन या नो वन में। क्लियर? अब देखते हैं समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ठीक है। थिंग, थिंग्स के लिए होता है ये। समथिंग, एनीथिंग, नथिंग किसके लिए होता है? थिंग्स के लिए। ओके, एंड लास्ट में क्या है? थिंग। जब आप लास्ट में थिंग देखोगे तो आपको समझ जाना है वो थिंग्स के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, यानी कि कुछ। ओके, कुछ, अ थिंग बट वी डोंट नो व्हाट। ओके, कोई चीज पर हमें पता नहीं है क्या, या फिर हम बोलना नहीं चाहते हैं क्या, ठीक है। जैसे पहला सेंटेंस देखते हैं एग्जाम्पल के लिए, शी वॉन्ट्स समथिंग टू ईट। उसे, इस सेंटेंस का मतलब है कि उसे खाने के लिए कुछ चाहिए ना। शी वॉन्ट्स समथिंग टू ईट, समथिंग, कुछ, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसे वो खा सके ना। सो समथिंग, इस पे नाम भी बोल सकते थे, उसे खाने के लिए कोई मिठाई चाहिए या केक चाहिए, ओके, या रोटी चाहिए, पर नाम नहीं बोला, बस कुछ। शी वॉन्ट्स समथिंग टू ईट, तो इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर यही चाहिए नहीं बताया, नाम नहीं बताया, बट समथिंग, ठीक है। डू यू वॉन्ट एनीथिंग टू ईट? तुम्हें खाने के लिए कुछ चाहिए क्या? ओके, कुछ। क्यों यहाँ सॉरी, यहाँ पे एनीथिंग क्यों, समथिंग क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हम समथिंग यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सो डू यू वॉन्ट एनीथिंग टू ईट? तुम्हें खाने के लिए कुछ चाहिए क्या? ओके, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग टू ईट। अब डोंट, डू नॉट लिखा है, नॉट लिखते ही आपको समझ में आ गया ये नेगेटिव सेंटेंस है। सो आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग टू ईट, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, एनीथिंग। ओके, नेगेटिव में भी एनीथिंग और क्वेश्चन में भी एनीथिंग। आई वॉन्ट नथिंग टू ईट, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सेम है सेंटेंस, दोनों सेंटेंस सेम है, बट यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है? नथिंग, यहाँ पे एनीथिंग। ओके, जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया, जब मैंने आपको ये बताया कि एनीबडी और नोबडी में क्या डिफरेंस है, सेम डिफरेंस है एनीथिंग और नथिंग में। जब मैंने नेगेटिव सेंटेंस में एनीथिंग यूज किया तब मैंने डू नॉट, नॉट का नॉट यूज किया है, मतलब ये नेगेटिव वर्ब यूज किया है ना। बट जैसे ही मैंने नथिंग यूज किया, यहाँ पे कोई नॉट मैंने नहीं लिखा है। ओके, तो यही अंतर है दोनों में। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। आपको नथिंग लिखने का मन है तो आप नॉट यूज मत करो, और आपको एनीथिंग लिखने का मन है तो नेगेटिव वर्ब यूज करो, ठीक है। क्लियर? अब देखते हैं समवेयर। ओके, समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर, इसका मतलब है कहीं। ओके, कहीं मतलब एक जगह के लिए। प्लेसेस किसके लिए यूज होता है? प्लेसेस। वेयर, लास्ट में क्या है? वेयर। जब आप वेयर देखोगे इसका मतलब है प्लेसेस के लिए, जगह के लिए यूज हो रहा है। समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर। ओके, इसका मतलब है इन और टू अ प्लेस। ओके, बट वी डोंट नो वेयर, एक जगह पर हमें पता नहीं कौन सी जगह, या फिर हम बताना नहीं चाहते कौन सी जगह। ओके, आई एम गोइंग समवेयर, मैं कहीं जा रही हूं। अब मुझे तो पता है ना मैं कहाँ जा रही हूं, पर मैं सामने वाले को बताना नहीं चाहती मैं कहाँ जा रही हूँ। सो आई एम गोइंग समवेयर, मैं कहीं जा रही हूँ। ओके, आर यू गोइंग एनीवेयर, क्या आप कहीं जा रहे हो?
ओके, मुझे तैयार होते हुए किसी ने देखा तो उसने मुझे पूछा क्या आप कहीं जा रहे हो, आर यू गोइंग एनीवेयर, क्वेश्चन है इसलिए एनीवेयर। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, नेगेटिव में भी एनीवेयर यूज कर सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मैं कहीं नहीं जा रही हूं, ठीक। आई एम गोइंग नोवेयर, ये दोनों सेंटेंस सेम है, मीनिंग सेम है। आई एम गोइंग नोवेयर, मैं कहीं नहीं जा रही, बस डिफरेंस आपको पता चल ही गया, यहाँ पे नॉट है और यहाँ पे नहीं है। सेम जैसे एनीबडी नोबडी, एनीवेयर नोवेयर, ओके, सेम मीनिंग है। या फिर एनीथिंग नथिंग, यूज करने का जो रूल है सेम है। क्लियर? यहाँ पे मैंने एक चार्ट दे दिया है जिसकी मदद से आपको समझने में और याद रखने में और ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चंस, यानी कि इनमें से जो वर्ड्स हैं पॉजिटिव में यूज होते हैं वो वर्ड्स मैंने लिख दिए एक साइड पे, और नेगेटिव वाले और क्वेश्चंस वाले, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं समबडी और समवन। पॉजिटिव में यूज करेंगे, ठीक है, नेगेटिव में नहीं करेंगे, क्वेश्चंस में नहीं कर सकते, ठीक है। एनीबडी एनीवन, पॉजिटिव में नहीं कर सकते, नेगेटिव में कर सकते हैं, क्वेश्चंस में कर सकते हैं। नोबडी और नो वन, पॉजिटिव में नहीं कर सकते, नेगेटिव में कर सकते हैं और क्वेश्चंस में नहीं कर सकते। समथिंग, पॉजिटिव में कर सकते हैं, ठीक है, और नेगेटिव में नहीं, क्वेश्चंस में नहीं। एनीथिंग, पॉजिटिव में नहीं कर सकते, नेगेटिव में कर सकते हैं और क्वेश्चंस में कर सकते हैं। नथिंग, पॉजिटिव में नहीं कर सकते, नेगेटिव में कर सकते हैं, क्वेश्चन में फिर नहीं कर सकते। समवेयर, पॉजिटिव में कर सकते हैं, नेगेटिव में नहीं, क्वेश्चंस में नहीं। एनीवेयर, पॉजिटिव में नहीं कर सकते, नेगेटिव में कर सकते हैं और क्वेश्चंस में भी कर सकते हैं। नोवेयर, पॉजिटिव में नहीं कर सकते, नेगेटिव में कर सकते हैं और क्वेश्चंस में नहीं कर सकते, ठीक है। इस चार्ट की मदद से भी आप याद रख सकते हैं, ओके। अब ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये टेस्ट करना है, खुद को टेस्ट करना है कि आपने इस वीडियो से कितना सीखा या कितना समझा, तो आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और इन सब के आंसर्स लिखिए। बाद में आप मेरे आंसर्स के साथ मैच करके देख सकते हैं। अभी मैं आंसर्स बताने जा रही हूँ, ठीक है। पहला सेंटेंस है इट इज डार्क आई कांट सी डैश, ओके। अंधेरा है, मैं नहीं देख पा रहा हूं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या। एनीथिंग, कुछ भी, ओके, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी आई कांट मतलब कैन नॉट, तो ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अब कुछ भी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो कुछ बोलने के लिए हम नेगेटिव में क्या यूज करेंगे, एनीथिंग। अब शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे नथिंग भी हो सकता है, पर नथिंग नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है अगर आपको नथिंग लिखना है, नेगेटिव में नथिंग लिखना है, तो फिर आप नॉट नहीं लिख सकते, पॉजिटिव वर्ब होना पड़ेगा ना। आई कैन सी नथिंग बट आई कांट सी एनीथिंग, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, शी सेड डैश बट आई डिडंट अंडरस्टैंड हर। शी सेड पॉजिटिव सेंटेंस है, उसने कुछ कहा, कैसे बोलेंगे, शी सेड समथिंग, ओके, उसने कुछ कहा बट आई डिडंट अंडरस्टैंड हर, पर मैं नहीं समझ पाया ना, बट आई डिडंट अंडरस्टैंड हर। डैश हैज ब्रोकन द विंडो, अब डैश ने विंडो तोड़ दिया है, तो किसी ने तो तोड़ा होगा, पर हमें तो पता नहीं किसने, सो somebody और someone, ठीक है। somebody has broken the window, किसी ने खिड़की तोड़ दी है। is there dash in the room, is there anybody, ओके, रूम में कोई है क्या, is there anybody in the room, रूम में कोई है क्या, क्वेश्चन है तो anybody ही लिखना पड़ेगा, है ना। व्यक्ति के लिए हम क्या करेंगे, anybody ही लिखेंगे क्वेश्चन में। Did you go dash last night, go जब
बोला जा रहा है तो ऑब्वियस है कि किसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं ना। डिड यू गो, अब क्वेश्चन है तो कौन सा वर्ड लिखेंगे जगह के लिए? एनीवेयर, राइट। डिड यू गो एनीवेयर लास्ट नाइट, तुम कल रात कहीं गए थे क्या या गई थी क्या? आई डोंट लाइक दिस प्लेस, ओके। आप किसी टाउन में हैं, किसी सिटी में हैं, ओके, आप बोलोगे कि मुझे ये जगह पसंद नहीं है ना। आई डोंट लाइक दिस प्लेस देयर इज, अब जब आप बोल रहे हो कि मुझे ये जगह पसंद नहीं है, ये टाउन ये सिटी पसंद नहीं है, तो अब तो आप उसके बारे में कुछ अच्छा तो नहीं बोलोगे। सो देयर इज नेगेटिव सेंटेंस होना पड़ेगा। देयर इज जगह के लिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या लिखेंगे? नोवेयर। एनीवेयर भी लिखते हैं, पर एनीवेयर कब लिखते हैं? जब यहाँ वर्ब नेगेटिव हो, इज नॉट हो, तो हम एनीवेयर लिख सकते हैं। पर वर्ब पॉजिटिव हो तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? नोवेयर। सो देयर सॉरी, देयर इज नोवेयर टू गो, ओके। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।